हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस। आई एम विनय राजपूत। बायोलॉजी में मैंने पिछली क्लास में आपको किडनी पे मैंने बेसिक डिस्कशन किया और किडनी की बेसिक फीचर्स, किडनी के बेसिक रोल्स जो हमारे बॉडी में है और उसके डिफरेंट फंक्शंस जो आपके बॉडी में वो परफॉर्म करता है, ये मैंने आपको बताया। किडनी से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं रहती है या कन्फ्यूज रहते हैं, जिसका नाम है डायबिटीज़। यस, डायबिटीज़। बट वो डायबिटीज़ सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं है, डायबिटीज़ इंसिपिडस है। तो आमतौर पे जो आप शुगर बीमारी जानते हैं या डायबिटीज जानते हैं, वो एक अलग बीमारी है जिसमें लोग डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं, जिसके टाइप 1 एंड टाइप 2 होता है। उसको सेपरेट रखो आप। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो किडनी से रिलेटेड एक डायबिटीज होती है। किडनी से रिलेटेड एक डायबिटीज होती है, उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। क्योंकि मैंने किडनी पढ़ा दिया है तो ये बीमारी मैं आपको बता रहा हूं डायबिटीज इंसिपिडस है क्या। तो डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो इससे पहले क्यों ना डायबिटीज समझ ले, डायबिटीज क्या है। थोड़ा सा डायबिटीज बता दूं तो डायबिटीज वर्ड कहीं भी आती है, इसका मतलब होता है दिस वर्ड रेफर्स टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज द टोटल ऑल सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। जितने भी टोटल केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में हो रहे हैं वो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज हुआ नहीं कि मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। अब लोग बोलेंगे क्या है इसका मतलब? तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है अगर आपको घाव हुई, चोट लगी, अगर घाव हुई तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। इसका मतलब है पहला पॉइंट, वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग डिले हो जाएगी। आपकी घाव या जख्म जल्दी भरेगा नहीं, डिलेड। आपका घाव या जख्म जल्दी भरेगा नहीं। दूसरा पॉइंट, ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, इनके चांस भी हो जाते हैं। तो इसके बाद चौथा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये आपके कुछ सिम्टम्स मैंने बताए हैं जो डायबिटीज में हो जाते हैं। इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इस वर्ड का मतलब है दिस वर्ड रेफर्स टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपके शरीर में बहुत सारी विकार, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेगी। अगर आपको चोट लगी तो वो घाव या जख्म जल्दी ठीक नहीं होगा, पहला पॉइंट। ब्लड प्रेशर आपकी डिस्टर्ब होगी, कभी लो कभी हाई। अगर ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हुई तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। सबको पता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगेंगे। ठीक है, न्यूरोपैथी न्यूरॉन्स, ब्रेन से रिलेटेड वर्ड है, आप जानते हैं। ये है डायबिटीज। जो आज हम डायबिटीज पढ़ेंगे वो है डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि किडनी से रिलेटेड है, और एक होता है डायबिटीज मेलिटस जो कि किडनी से रिलेटेड नहीं है। डायबिटीज मेलिटस 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। उसकी वीडियो में आपको अलग से बताऊंगा। आज मैं डायबिटीज इंसिपिडस की बात करता हूं, विच इज रिलेटेड टू व्हाट? किडनी। किडनी से रिलेटेड ये डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस की बात करता हूं मैं आपसे। और ये डायबिटीज का बेसिक मतलब मैंने समझा दिया कि आपको ये तो फीलिंग हो कम से कम डायबिटीज होता क्या है। ठीक है ना, तो जानते ही जिसको डायबिटीज होती है बहुत प्रकार के प्रॉब्लम हो जाते हैं। बीपी वगैरह कभी उनका ठीक नहीं रहेगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। घाव वगैरह अगर हो गया तो आपको पता है कि अगर घाव हो गया सर्जरी करने से लोग डरते हैं, तो वो डायबिटीज अलग है, वो डायबिटीज अलग है, वो डायबिटीज मेलिटस है, शुगर वाली बात कर रहा हूं। बट अगर डायबिटीज मेलिटस हो या डायबिटीज इंसिपिडस हो, दोनों में ही ये प्रॉब्लम होती है कि वुंड हीलिंग रिपेयर नहीं होगा जल्दी, घाव या जख्म जल्दी नहीं भरती है। इसलिए डॉक्टर्स डरते हैं सर्जरी करने से। पहले बीपी चेक करो, पहले शुगर लेवल चेक करो, तब जाकर सर्जरी करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए डायबिटीज एक बहुत ही एक लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में भी आ चुकी है। उसमें मैं बात करूंगा बाद में। आज हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आपने कभी सुना है या सोचा है कि एक व्यक्ति एक दिन में 30 लीटर पेशाब कर सकता है? ये वही बीमारी है जो आपको करवा सकता है। मैक्सिमम 30 लीटर तक टॉयलेट एक दिन में आ सकती है, ये वो बीमारी है जो करवा सकता है। ठीक है, 30 लीटर तक। कैसे? तो कैसे, तो देखो, एक हार्मोन है जिसका नाम है एडीएच, एडीएच हार्मोन। इसी का एक नाम होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आपने सुना होगा कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड होते हैं जो डायूरेटिक्स होते हैं, जो कि टॉयलेट ज्यादा निकाल देते हैं शरीर से, जो पानी शरीर से ज्यादा फ्लश आउट कर देते हैं। चाय पीना,
कॉफी पीना, वो डायूरेटिक्स है, वो शरीर की पानी को बाहर निकालते हैं। ये हार्मोन कैसा है? एंटी डायूरेटिक्स है, मतलब शरीर की पानी को बाहर नहीं निकालने देगा, ये वो हार्मोन है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी है, समझ में आ रहा होगा, डायूरेटिक शरीर की पानी बाहर निकालो, चाय कॉफी, एंटी नहीं निकलने दूंगा, ये वो हार्मोन है। होता क्या है कि जब इस हार्मोन, या वैसोप्रेसिन ही बोलते हैं, वैसोप्रेसिन नाम भी इसका है, ये हार्मोन अगर इसकी सिक्रीशन अगर कम हो जाए, अगर ये कम बनने लगे बॉडी में, हाइपोसिक्रीशन हो जाए, तब आपको एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी, जो कि कंडीशन रिलेटेड है डायबिटीज इंसिपिडस से। तो अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन हो जाए, कम मात्रा में अगर ये बने बॉडी के अंदर, कम मात्रा में अगर ये बॉडी के अंदर बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक बीमारी होगी डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसका मतलब क्या है? ये हार्मोन, कोई भी हार्मोन जो बनती है ना बॉडी के अंदर, वो हार्मोन ऐसा नहीं है कि जहां बनी वहीं एक्ट कर गया। हर एक हार्मोन का अपना अपना एक एरिया है जहां पे वो अपना काम करता है। ये हार्मोन का अपना एरिया है, ये हार्मोन ब्लड में जाएगा, ब्लड में मूव करता रहेगा, लेकिन जब तक ये किडनी में नहीं पहुंचेगा ना, तब तक ये अपना काम नहीं करेगा। इसकी जो मेन जो एरिया है जहां पे ये काम करता है ये हार्मोन, वो किडनी है। और किडनी की भी डीसीटी रीजन मैंने बताया था, किडनी में याद कीजिए, किडनी में मैंने आपको समझाया था कि किडनी में एक्चुअली बहुत सारे रीजन्स होते हैं किडनी में, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, आपको थोड़ा सा मैं लाइटली बताता हूं क्या है कहानी, हल्की सी, 2 मिनट लगेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं किडनी की, जो मैंने बता भी दिया है, अगर जो भी लोग नए हैं उसको जाके देखें, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो फिर टाइम लगेगी, जो कि मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ये अगर किडनी की बात करूं तो ऐसा कुछ है, ये बोमेंस कैप्सूल मैंने बताया था आपको, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और यहां पे मैंने बताया था एक आती है आर्टरी, आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं, और यहां पे उसका क्या बन जाता है? जाल बन जाता है, यहाँ पे जाल बन जाती है और फिर ये बाहर निकल जाती है। तो यहां से ब्लड आती है, एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। इसी एफरेंट आर्टरियोल का यहाँ पे जाल बन जाती है, कैपिलरी का जाल बन जाता है, फिर ये बाहर निकलती है, इफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है सब कुछ, इफरेंट आर्टरियोल। लेकिन बात ये है कि यहां देखिए, बोमेंस कैप्सूल है, यहां पे ब्लड आई, फिल्टर हुई, फिल्टर होने के बाद इसमें आ रही है, ये है आपका नेफ्रॉन का पीसीटी पार्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट। उसके बाद यहां से नीचे आती है, कुछ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे रीजन आते हैं, है ना, ऐसे ऐसे रीजन आते हैं, इसका लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, लेक्चर जो नए हैं वो देख लेंगे, समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। पीसीटी पार्ट, नेफ्रॉन की पार्ट पीसीटी, ये मैंने नेफ्रॉन बताया है, बोमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन का पार्ट होता है। उसके बाद ये सारी चीजों में बना रहा हूं, नेफ्रॉन का पार्ट है, जो किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, पीसीटी। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है। उसके बाद एक चीज आती है जिसका नाम होता है डीसीटी, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद फिर एक चीज आती है जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। और यहीं से एक्चुअली यहां से जो ब्लड फिल्टर हुआ है, वो ब्लड फिल्टर होने के बाद जो चीज में इसमें खराब चीजें आ रही हैं, टॉक्सिक चीजें आ रही हैं, वो यूरिन के नाम से जाना जाता है, यूरिन। लेकिन वो यूरिन वर्ड यहां नहीं यूज करते हैं, यहां भी यूज नहीं करते हैं। डीसीटी के अंदर यूरिन वर्ड को यूज किया जाता है। डीसीटी के अंदर क्या यूज करते हैं? यूरिन। मूत्र का यूज कहां यूज करते हैं? डीसीटी के अंदर यूज करते हैं। लेकिन इस पेशाब में पानी भी आ गया है, यहां से फिल्टर होके पानी भी है, जो काम का चीज हमारे बॉडी में, उसको वापस यहां पे भेजना पड़ेगा। ये जो कैपिलरी आ रही है ना, कैपिलरी ये वाली, ये हमारी ब्लड कैपिलरी, ये यहां से गुजरती है आके। तो क्या करना है, जो काम की चीजें इसमें आ चुकी हैं, जिसको बॉडी से बाहर नहीं जाने देना चाहिए पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, उसको वापस इसमें डालो। किसमें? कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में। तो पानी तो बहुत काम की चीज है, उसको वापस यहां पे डालना है, लेकिन उसको डालने के लिए हार्मोन चाहिए, और वही हार्मोन है आपका एडीएच हार्मोन। वही हार्मोन इस पानी का एब्जॉर्प्शन कराएगा ब्लड कैपिलरी में, और वो पानी को एब्जॉर्ब कराएगा, पानी का लॉस नहीं होने देगा। लेकिन अगर वो हार्मोन ही नहीं बन रहा है, तो वो हार्मोन ब्लड के माध्यम से यहां आएगा। यहां आने के बाद ये हार्मोन अगर बात करें तो यहां डीसीटी रीजन में उस हार्मोन का रिसेप्टर है, डीसीटी रीजन में उस हार्मोन का रिसेप्टर है। लेकिन अगर वो हार्मोन ही नहीं बन रहा है, तो वो हार्मोन अगर नहीं बनेगा, तो यहां पे जो पानी आएगा उस पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि क्या होगा, पानी पूरे बाहर निकलेंगे। और यही होता है डायबिटीज इंसिपिडस में, क्योंकि एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन बन नहीं रही है। अगर बन नहीं रही है तो वो हार्मोन यहां तक पहुंचेगी नहीं। अगर वो यहां तक पहुंचेगी नहीं तो वो अपना काम कर नहीं पाएगी। उसका काम ये था कि पानी को एब्जॉर्ब कराना, वो अपना काम नहीं कर पाएगी, इसलिए पानी टोटली यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये है एक्चुअली कहानी। तो ये हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच,
कम मात्रा में एडीएच का बनना या वैसोप्रेसिन का बनना, और उस एडीएच के कम मात्रा में बनने के कारण डीसीटी में वो अपना काम नहीं कर पाएगा। उसका काम ये था कि जो पानी यहाँ पे काम की आ चुकी है फिल्टर होके, उसको वापस ब्लड में भेज दो। बट वो अगर हार्मोनी नहीं है तो वापस ब्लड में नहीं भेज पाएगा। यानी क्या होगा, वो पानी टोटली यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा, और इतना निकलेगा कि 30 लीटर, 31 लीटर, 32 लीटर तक पानी आप बाहर निकाल सकते हैं पर डे, यानी यूरिन के फॉर्म में। इतनी ज्यादा यूरिन आती है इस बीमारी में, डायबिटीज इंसिपिडस में। सिर्फ एक हार्मोन की कमी आपको डायबिटीज इंसिपिडस करा दिया। 30 लीटर तक यूरिन पर डे आई है इस बीमारी में। 20-22 लीटर तक नॉर्मली आती है, और ये अप टू 30 लीटर तक जा सकता है। ठीक है, तो ये है सिर्फ और सिर्फ वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन, जो काम कहां करता है, नेफ्रॉन के डीसीटी रीजन पे काम करता है। क्या करता है, जो पानी फिल्टर हो गया वो काम का पानी था, उसको वो कहता है तुम ब्लड में वापस चले जाओ। लेकिन अगर ये रहेगा ही नहीं तो वो पानी को कौन भेजेगा ब्लड में वापस, तो वो पानी वापस निकल जाएगा। किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। तो ज्यादा पानी यूरिन से थ्रू आने लगते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक कहानी, जो मैंने आपको समझाया भी था। आज मैंने डायबिटीज इंसिपिडस में थोड़ा बताया। तो ये मैंने नेफ्रॉन बताया, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। डीसीटी रीजन में वो हार्मोन अपना काम करता है, सिर्फ डीसीटी में, यहां नहीं काम करेगा वो। सिर्फ डीसीटी में अपना हार्मोन जो एडीएच है वो अपना काम करता है। उसका काम क्या है भैया, काम का जो पानी है ना, जो यहां से फिल्टर होके आ गया, उसको एब्जॉर्ब कर लो। कहां, घर में नहीं, ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब कर लो। लेकिन अगर वो रहेगा नहीं तो एब्जॉर्ब कौन करेगा। अगर वो कम मात्रा में बन रहा है एडीएच हार्मोन, तो वो तो पानी वापस निकल जाएगा यूरिन के माध्यम से, और वही होता है। और इसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसी कंडीशन का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये हो गया, ये नेफ्रॉन मैंने ड्रॉ किया था। अच्छे से अगर देखना चाहते हो तो आप वीडियो समझ लो। मैं तो यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस समझा रहा हूँ। किडनी आप देख लोगे मेरी लेक्चर तो समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली है क्या किडनी में कहानी। फिर भी मैंने आपको ओवरऑल डायबिटीज इंसिपिडस की कहानी ये है, देयर इज वन हार्मोन जो कि नाम है एडीएच या वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन अपना नेफ्रॉन के डीसीटी पार्ट में अपना काम करता है। काम इसका ये है कि जो काम का पानी फिल्टर हो गया है उस पानी को वापस ब्लड में भेजो, यानी उसका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कराओ ब्लड में। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा डीसीटी रीजन में, और वहां से पानी सीधा बाहर निकल जाएगा यूरिन के माध्यम से। ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं, इसमें पॉइंट क्या है तो मैं आपको बताता हूं। इसमें से पॉइंट्स मैंने समझा दिए आपको, सारी चीजें पॉइंट्स बता देता हूं आपको। इसमें होता क्या क्या है। पहला कंडीशन है लार्ज वॉल्यूम ऑफ, इसमें होगा क्या, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा निकल रहा है। डाइल्यूट यूरिन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। लार्ज मात्रा में डाइल्यूट यूरिन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। पहली कंडीशन ये है। ठीक है, और इट में अप टू कितना, 30 लीटर पर डे। 30 लीटर पर डे की बात होती है। ठीक है, और इसको हम लोग पहला कंडीशन मान सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे डायबिटीज तो समझा दिया, इंसिपिडस क्या है। इंसिपिडस है क्या, एक्चुअली डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मैंने बता दिया, इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस। टेस्टलेस, इसका कोई स्वाद ना हो। इसका मतलब क्या है, स्वाद का मतलब क्या हो गया कि टॉयलेट में कोई टेस्ट नहीं है। यानी कि मतलब है टॉयलेट यहाँ पे स्वीट नहीं है, मीठा नहीं है। जो शुगर आप जानते हो, डायबिटीज वाली जो शुगर के नाम से जाना जाता है, उसमें अगर टॉयलेट की बात करोगे तो उसमें मीठा आता है, ग्लूकोज आ जाती है। बट यहाँ पे टॉयलेट में कोई ग्लूकोज नहीं है, टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं है। तो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि ये पता कैसे चला कि टेस्टलेस है। तो एक्चुअली इसकी पहली बार जानकारी मिली थी जिस पेशेंट को ये बीमारी होती थी, उस पेशेंट को उसका टॉयलेट चखाया जाता था। पहले चखो और बताओ मीठा है, बोलेगा हाँ, तो इसका मतलब तुमको डायबिटीज इंसिपिडस नहीं है, तुमको वो वाला शुगर है जो आमतौर पे लोगों को होता है। लेकिन उसने बोला मीठा नहीं है, तुमको डायबिटीज इंसिपिडस है। तो ये पहली बार एक्चुअली लोगों ने इसको टेस्ट किया था, यूरिन को, पेशाब को, और बताया कि मीठा नहीं है, तो पता चला डायबिटीज इंसिपिडस है। तो इंसिपिडस का मतलब टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस का मतलब होता है कि यूरिन में कोई शुगर नहीं है, तभी तो नाम पड़ा डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो ये टेस्टलेस का मतलब होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। अगर पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो बार बार टॉयलेट जाओगे आप, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन क्या होगा, इंक्रीजेस, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। तीसरा है नो ग्लूकोज इन यूरिन, तभी तो बोला टेस्टलेस, कोई ग्लूकोज नहीं है यूरिन में, मीठा नहीं लगेगा, चख के देख लेना।
नो ग्लूकोज इन यूरिन, यही पहली बार किया गया था। आज मशीन आ चुकी है, आज पता चल जाता है, लेकिन पहले मशीनें नहीं थी तो पहले चक्कर ही देखना पड़ता था। डॉक्टर बोलते थे पहले चखिए, बताइए मीठा लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा तो डायबिटीज इंसिपिडस, मीठा लग गया तो डायबिटीज वो वाला जो शुगर लोगों को होता है, जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो नो ग्लूकोज इन यूरिन। चौथा पॉइंट, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया ये कंडीशन है। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, अगर बार बार टॉयलेट करोगे तो प्यास नहीं लगेगी, प्यास भी लगती है, ये वो बीमारी है, टॉयलेट करोगे पानी पियोगे, टॉयलेट करोगे पानी पियोगे, नाम पड़ता है पॉलीडिप्सिया। एक्सेसिव थर्स्ट, खूब प्यास लगेगा, गला सूखेगा खूब, और जितना गला सूखेगा उतना पानी पियोगे भी, और जितना पानी पियोगे उतना शरीर से बाहर निकलेगा तो दौड़ दौड़ के टॉयलेट भी जाओगे। क्यों? हार्मोन ही तो नहीं बन रहा है जो पानी को एब्जॉर्ब कराता है डीसीटी में। एक्सेसिव यूरिन ज्यादा होगा। पांचवा पॉइंट इसमें कंडीशन बता दे रहा हूं और क्या होगा। पेशेंट जो होंगे, जो भी इसके पेशेंट होंगे, पेशेंट ड्रिंक्स एक्सेस ऑफ वाटर, खूब पानी पिएगा आदमी, वो आदमी खूब पानी पिएगा, तो खूब पानी पिएगा, टॉयलेट जाएगा पानी पिएगा, टॉयलेट जाएगा पानी पिएगा, इसलिए इसको बोला गया थर्स्टी डिजीज। थर्स्टी प्यास, थर्स्टी डिजीज बोलते हैं इसको, थर्स्टी डिजीज। थर्स्ट मतलब क्या होता है, प्यास, इसलिए क्योंकि पानी बहुत ज्यादा पी रहा है इसलिए इसको थर्स्टी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। या अगर ऐसे बोले पानी ज्यादा पी रहा है तो ड्रिंक वर्ड ज्यादा अच्छा होता है, तो इसको बोल दो ड्रिंकर्स डिजीज, वो ज्यादा अच्छा होगा। ड्रिंकर्स, ये शराब पीने वाला नहीं है, ये पानी वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ड्रिंकर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, डायबिटीज इंसिपिडस की बेसिक चीजें जो मैंने आपको समझाई थी वो यहां पे मैंने लिख दिया। तो डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में सिर्फ एक हार्मोन की हाइपोसिक्रेशन, एक हार्मोन की कमी और डीसीटी में पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और सीधा पानी बाहर निकलती है। खूब पानी बाहर निकलेगी, एक्सेसिव यूरिन आएगा, बार बार यूरिन आएगी और वो यूरिन टेस्ट में टेस्टलेस होगा, यानी उसमें कोई ग्लूकोज नहीं है। चख के देखा गया था पहली बार उसको टेस्ट करके, तभी पता चला था कि हाँ यूरिन में कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। बाद में मशीनें आ गई तो अब मशीन के थ्रू पता चल जाता है कि भैया आपको डायबिटीज इंसिपिडस है या डायबिटीज मेलिटस है, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जिसको शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डायबिटीज के बारे में। तो व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज इज नथिंग बट इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। व्हाट इज इंसिपिडस? इंसिपिडस मीनिंग इज टेस्टलेस, दैट मीन्स नो ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में कोई ग्लूकोज नहीं है। इट इज ए ड्रिंकर्स डिजीज, बार बार टॉयलेट जाना है, बार बार पानी पीना है। 30 लीटर पर डे तक ये टॉयलेट आ सकती है, यूरिन का लेवल इतना हो सकता है 30 लीटर पर डे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे, एक हार्मोन आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। बोलते हैं ना एक चुटकी सिंदूर, है ना, लड़की कुंवारी से शादी वाली बन जाएगी। उसी तरीके से अगर ये हार्मोन अगर गई तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बॉडी से खेलना जरूरी नहीं है, बिकॉज बॉडी में हार्मोन्स कुछ ग्लैंड बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी ग्लैंड में तो आपके हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो जाएंगे, और एक हार्मोन लेवल के डिस्टर्ब होने से आपने देखा कि आप 30 लीटर पर डे टॉयलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से एक हार्मोन लेवल आपके अंदर बढ़ जाए, मेल के अंदर अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बन जाए तो मेल मेल ना रह पाए, और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाए तो फीमेल फीमेल ना रह पाए, दाढ़ी मूंछ आने लगती है फीमेल की। सिर्फ एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा बढ़ जाए तो हार्मोन वो चीज है, वो बायोकेमिकल है जो आपके बॉडी के ग्रोथ, आपके बॉडी की ऑल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। यहां आप देख रहे हैं कि आपकी एक हार्मोन आपके बॉडी की पानी, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता था, और वो हार्मोन की कमी हुई नहीं कि वो एक्सेस वाटर भी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जा रही है, और एक दिन में 30 लीटर पानी आपका बाहर निकल रहा है यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आई होगी। और डायबिटीज जो मेलिटस के नाम से जानी जाती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जिसको आप शुगर के नाम से जानते हैं, वो एक लेक्चर में आपको अलग से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।